हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो ये टेंस की सीरीज चल रही है और इसमें मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो फ्यूचर टेंस पर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर बेसिकली। ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज़ होता है? तो जब हम भविष्य में कोई किसी समय पर जारी रहने वाले काम के बारे में बात करते हैं तो वो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। उस तरह के सेंटेंसेस जो काम हमारा फ्यूचर में किसी टाइम पर कंटिन्यू रहेगा। ओके, दैट टाइम वी मेक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो इसको अगर हिंदी से देखें तो हिंदी में जिस सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, उस तरह के सेंटेंसेस को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। So the future continuous tense describe an action that will be happening at a particular time in the future or ongoing activity. Okay, so ये ongoing activity के लिए भी यूज कर सकते हैं और जो action जो है वो एक particular time में शुरू है, ongoing action in a particular time in future. Okay, so let's move to the structure. So the structure of future continuous tense is subject plus will be. Okay, then verb in ing form. सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे विल बी, उसके बाद जो हम यूज करेंगे वो है वर्ब की ing फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जो यूज है वो इसका है कि भविष्य में किसी समय पर चल रही क्रिया। ओके, कोई भी एक एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस है, ओके, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, मैं रात 8 बजे से पढ़ रहा हूँगा। ओके, सो आई विल बी स्टडीइंग एट 8 PM। ओके, एंड इसको हम फ्यूचर के प्लान के लिए भी, प्लान्ड एक्शंस जो होते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अगले सप्ताह अपनी दादी से मिलने जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शी विल बी विजिटिंग हर ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक। ओके, अब ये जो नेक्स्ट इसका यूजेस है वो है टू सेट बैकग्राउंड फॉर अनदर एक्शन। ओके, किसी भी दूसरे काम के लिए, दूसरे एक्शन के लिए हम बैकग्राउंड जब बोलते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होगी हम अंदर बैठे होंगे, तो हमारे अंदर बैठने का काम जो है ना वो एक एज अ बैकग्राउंड सेट करना के इक्विवेलेंट हुआ। ओके, तो इसको हम कहेंगे व्हेन इट रेन्स वी विल बी सीटिंग इनसाइड। लेट्स मूव टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हम अफर्मेटिव में, निगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में इसको किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी, he will be watching TV. वे घर आ रहे होंगे, they will be coming home, they will be coming home. मैं पत्र लिख रहा हूँगा, I'll be writing a letter, I will be writing a letter. Let's move to the negative sentences. तो negative sentences का जो structure है वो है subject will not be plus verb in ing form plus object. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वो कल काम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसको हम बोलेंगे वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। लेट्स मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी देन वर्ब इन ing फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम आ रहे होगे, विल यू बी कमिंग, विल यू बी कमिंग। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हिंदी में जब रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो वो सेंटेंस आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। लेट्स मूव टू सम टाइम एक्सप्रेशन जो हम यूज करते हैं। ओके, सो टाइम एक्सप्रेशन जो है एट दिस टाइम, ओके, एट दिस टाइम टुमारो, ये एक टाइम एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। इन द इवनिंग,
ये एक टाइम एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेटर टुडे, ओके, ये भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल डे ऑल नाइट, ये भी एक टाइम एक्सप्रेशन है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि विल बी का उपयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, विल को हम हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, चाहे वो आई हो, ही हो, शी हो, दे हो, वी हो या किसी का नाम हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी ही यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। ओके, वर्ब को आप बेस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। ओके, और कुछ लाइक हिंट कह सकते हैं, जैसे कि अगर टुमारो बोले, जैसा मैंने आगे पहले बताया कि टाइम एक्सप्रेशन टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम, व्हेन, ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई लव टू क्लियर योर डाउट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।